सवाल खड़े किए हैं, अगर डीपी सब लोग चेंज कर रहे हैं तो फिर अब सवाल तो पूछे जाएंगे ना आपसे कि आरएसएस पर फिर भगवा झंडा क्यों लगा हुआ है, वहां की डीपी क्यों नहीं बदली जा रही है। वारिस पठान साहब मुस्कुरा रहे हैं इस सवाल पर। आपने बिल्कुल वाजिब बात किया है। भिन्न भिन्न संस्थान डीपी चेंज कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने डीपी में क्या किया है? सिर्फ झंडा लगाया है कि नेता की फोटो भी लगाई है? और किस नेता की फोटो लगाई है? कहते तो हैं गांधी जी के उत्तराधिकारी हैं, सबके नाम में गांधी लगा है, मगर फोटो पे नेहरू जी की फोटो लगी है। और वो नेहरू जी वो महान नेता हैं, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, बात मानते हैं, पर वो देश के पहले प्रधानमंत्री एक और मायने में थे, जिन्होंने अपने द्वारा गठित अपनी कमेटी की अध्यक्षता में अपने को भारत रत्न अर्पित कर दिया था। ऐसा गजब का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया था कि मैं ही भारत का सबसे बड़ा सम्मान अपने को आत्मार्पित करता हूं। तो आपने, अगर आप ईमानदार थे तो केवल झंडा लगाते, किसी नेता की क्या जरूरत है? देश के पहले राष्ट्रपति ने उनका नाम आगे किया था ना सुधांशु जी, अब मतलब खुद ही से अपना नाम तो उन्होंने आगे बढ़ा नहीं लिया था। बहुत अच्छा सवाल है चित्रा जी। ठीक है सर, उनकी बात पूरी हो जाए सुधांशु जी। चित्रा जी उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। बिल्कुल आपने अच्छी बात, मेरे ख्याल से हो गए उनके। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, एक लाइन में मैं उदाहरण देना चाहता हूं जी। यदि वो सही थे तो जिस कार्य की अध्यक्षता वो स्वयं कर रहे थे, उन्हें नैतिक आधार पर कहना चाहिए था कि मैं अपनी अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा नहीं कर सकता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी 13 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए। यह निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुआ। वो स्वयं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे, परंतु उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में वो नहीं आए, वो नहीं उपस्थित हुए। वो पार्टी कार्यालय में दूसरे जगह पे बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह नैतिक प्रश्न है। राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा नैतिकता का प्रश्न है कि जहां पर मेरे नाम पे विचार होगा वहां पर उस मीटिंग की निर्णय की प्रक्रिया का मैं भागीदार नहीं रहूंगा। यहां पर निर्णय की प्रक्रिया के जो अध्यक्ष थे, तो दूसरे ने कहा भाई राष्ट्रपति तो होता नहीं है उसमें, बाहर वाले ने कहा तो मैंने अपनी अध्यक्षता में अपने कर। इसलिए ये बातें बहुत तथ्यात्मक है, और जब आप नीचे जाएंगे तो बहुत सी बातें उभर के सामने आती है। ठीक है संजय निरुपम जी, ठीक है, आप उनके सवालों पर जवाब दीजिए, लेकिन यहाँ पर एक और इतिहास का एक उदाहरण देते हुए, चूंकि आप भी बहुत सारी बातें गिना रहे थे आरएसएस के संदर्भ में कि 3 रंग को लेकर आरएसएस की ओर से सवाल खड़ा किया गया था। हमारा पहला झंडा जब बना था तो वो तो 2 रंगों में था, नीचे लाल था, ऊपर हरा था। बाद में उसमें तब्दीली की गई, 3 रंग लाए गए। पहले चरखा था, बाद में अशोक चक्र जोड़ा गया। तो समय के साथ तब्दीली भी तो हुई है, तो इसको लेकर सिर्फ आरएसएस को ही कटघरे में क्यों खड़ा करना संजय निरुपम जी? और आरएसएस हर घर तिरंगा का अगर समर्थन कर रहा है तो बार बार आप लोगों की सुई जो है वो डीपी पर ही क्यों अटकी हुई है? हमारी सुई डीपी पे नहीं अटकी है, ये प्रधानमंत्री जी बीच में डीपी लेके आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, देश के प्रधानमंत्री है भाई, और अभी जैसा कि त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी नेहरू जी से भी महान थे, तो ठीक है साहब, आपको मुबारक हो। मोदी जी महान थे और नेहरू जी से भी ज्यादा महान थे। आपकी इस समझ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, इस पर कोई ऐतराज नहीं करता हूं, मुबारक हो आपको। लेकिन बड़ा विषय क्या है, आप बार बार सवाल, नेहरू जी का फोटो क्यों डाल रहे तिरंगे के साथ? क्योंकि नेहरू जी पहले नेता थे इस देश के जिसने तिरंगा लहराया था। नेहरू जी और तिरंगा का रिश्ता, और उसके आधार पर कांग्रेस और तिरंगे का जो रिश्ता है वो इतना घना, इतना गहरा और इतना भावनात्मक है, उस बात को याद दिलाया जा रहा है। हमारे कांग्रेस के पूर्वज तिरंगा लहराते थे, क्या आपके किसी पूर्वज ने तिरंगा लहराया? क्या ऐसा कोई फोटो सब आपके पास उपलब्ध है? क्या ऐसा कोई फोटो है तो किसी किताब में, किसी मैगजीन में, या फिर कहीं पर किसी डीपी में, या कहीं सोशल मीडिया पे आप भी साहब डाल के दिखाइए। मुस्कुरा रहे हैं सीधे वारिस पठान जी आपके पास जाते हुए। आपके पास भी तो मौका था ना, वैसे साहब पहुंचते अपनी बाइक बुलेट लेकर वहां पर तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए। आपको आमंत्रित किया जाएगा, आप नहीं जाएंगे और फिर पलटकर आप सवाल पूछेंगे। आपने क्या किया? आपसे भी तो पूछा जाएगा ना कि देश अगर जश्न मना रहा है इस जश्न आजादी का, तो उसमें फिर भौहें इतनी क्यों तनी हुई हैं तिरंगे के मुद्दे पर? वारिस पठान साहब, देखिए, तिरंगे का चित्रा जी कोई मुद्दा ना कोई बना सकता है, ना उस पर कोई डिबेट कर सकता है, ना उस पर कोई सियासत कर सकता है। तिरंगा हमारी आन बान शान, हमारा अभिमान और हमारी पहचान है जी। हम तो 75 वर्षों से तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ, बान के साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को लहराते हैं, और मुझे यकीन है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी शान बान आन के साथ तिरंगे का सम्मान करेगी, लहराएगी। मगर सवाल यहाँ पे दूसरा आ रहा है,
हमने तो तिरंगे का सम्मान किया, मगर आरएसएस जो बीजेपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मोदी जी ने कहा हमारा आरएसएस सब कुछ है। तो 52 वर्षों से आरएसएस ने तिरंगे का अपमान क्यों किया? 17 जुलाई 1940। अरे आपकी डीपी बदली कि नहीं बदली, पहले मेन मुद्दे पर आइए। अब आरएसएस ने क्या किया मैं पूछ लूंगी राजीव जी से, आपने अपनी डीपी बदली या नहीं बदली? उधर कांग्रेस पार्टी ने तो चले नेहरू जी के साथ ही कम से कम तिरंगा लगा दिया है, आपने बदली या नहीं बदली? चित्रा जी मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए मेरे डीपी बदलने से क्या होगा? तिरंगा तो मेरे सीने के ऊपर छपा हुआ है। मुझे तो तिरंगे से जितना प्यार है शायद किसी पैनलिस्ट को होगा, मैं तो इतना मोहब्बत करता हूं मेरे देश से और तिरंगे से। मगर यहां पर सवाल यह है ना कि जब मोदी जी कहते हैं कि डीपी बदलो तो 4 अगस्त 6:20 हो गया, मोहन भगवत जी ने अब तक डीपी क्यों नहीं बदला? तू इधर उधर की बात ना कर सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बता मोहन भगवत ने डीपी क्यों नहीं बदला? और कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है, तो हम यही सवाल करना चाहते हैं कि बताओ, अगर ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने ये लिखा है सामने है वारिस पठान साहब हरे रंग के गमछे के साथ, उसमें भी तो आपके मुखिया की तस्वीर लगी हुई है ना, तो कहाँ है तिरंगा आपका? उसमें तो असदुद्दीन साहब नजर आ रहे हैं। मेरा तिरंगा मेरे दिल पे छपा हुआ है। मैं भाजपा की तरह सियासत नहीं करता तिरंगे के लिए भी। मैंने तो कहा ना कि तिरंगे की मोहब्बत, तिरंगे का सम्मान, तिरंगे का मान मेरे दिल में छपा हुआ है। डीपी मुझे बदलने से कुछ नहीं होगा। मगर मोदी जी ने कहा 2 अगस्त से 15 अगस्त तक सब अपना डीपी बदलेंगे। दिख रहा है, अपना डीपी आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। भगवत जी ने अब तक क्यों नहीं बदला? 52 साल तक तो हमारा इसका अपमान किया। सुधांशु जी आपके लिए तिरंगा हमारा अरे आरएसएस का डीपी आपको नजर आ रहा है, अपना भी डीपी पहले शुरुआत आप ही कर लीजिए वारिस पठान साहब, शुरुआत आप ही कर लीजिए ना। क्या बात है सुधांशु जी, बता देना कुछ तो है राज। अरे क्यों अरे चलिए मुझे नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट अब क्या आरएसएस देगी चित्रा जी? जब 1947 देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, हमारे लोग तो जान दे रहे थे, शहीद हो रहे थे देश की आजादी के लिए, ठीक है। अब आरएसएस क्या कर रहा था?